हेलो दोस्तों, एक्सेल ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कैसे सॉर्टिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं हम लोग एक्सेल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सॉर्ट करने के 4 तरीके। पहला तरीका है कैसे हम लोग माउस के राइट क्लिक से करके किसी भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम दिखाएंगे कि कैसे होम टैब में जाकर डेटा को सॉर्टिंग किया जाता है। और तीसरा तरीका हम दिखाएंगे कि कैसे डेटा टैब से हम लोग डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। लास्ट जो तरीका हम आपको दिखाने वाले हैं वो एक्सेल का शॉर्टकट की है, उसके थ्रू कैसे डेटा को सॉर्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे कि कैसे कोई भी सिंगल कॉलम के बेस पे हम लोग डेटा को सॉर्टिंग करेंगे। उसके बाद देखेंगे कैसे मल्टीपल कॉलम के ऊपर हम लोग डेटा को सॉर्टिंग करते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि एक अकॉर्डिंग टू कलर के हिसाब से कैसे डेटा को सॉर्टिंग करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे कस्टम सॉर्ट का यूज़ किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सॉर्टिंग ऑप्शन दिखाने के लिए मैंने एक डेटा का सैंपल लिया है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो एक ये स्टूडेंट का डेटा है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो कौन से क्लास में है, उसका सेक्शन क्या है, उस स्टूडेंट का नाम क्या है और उसका मार्क्स क्या है। तो ये सारा डेटा है जिसके ऊपर हम लोग सॉर्टिंग करके आज देखेंगे। सॉर्टिंग स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर हम ये एक डेटा का रेंज है, अगर मैं कोई भी सॉर्टिंग अप्लाई करता हूँ कोई भी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर, तो ये सारा सॉर्टिंग अप्लाई होगा पूरे रेंज में। यानी कि अगर मैं यहाँ मार्क्स पे करूँ सॉर्टिंग, तो अगर मार्क्स यहाँ पे 67 है, अगर ये सॉर्ट होकर अगर यहाँ पे आता है तो इसके अगेंस्ट में जो नाम है और सेक्शन है और जो क्लास है वो भी नीचे अपने आप सॉर्ट होगा। यानी कि ये पूरा रेंज पे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल इतना स्मार्ट है कि वो अपने आप बाकी रेंज को भी सॉर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे कुछ कलर करके रखा है आपको दिखाने के लिए कि वो कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि कैसे राइट क्लिक करके हम लोग सॉर्ट को यूज़ करते हैं। तो अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लास के ऊपर मैं सॉर्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि क्लास पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई भी एक असेंडिंग ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस पे मैंने राइट क्लिक किया। अभी ध्यान दीजिएगा मैं पूरे को नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इस पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आप नीचे में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक सॉर्ट का ऑप्शन आएगा। सॉर्ट के अंदर में जाने पे यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखेगा। पहला है ए टू जेड, दूसरा है जेड टू ए। अगर आप कोई कलर के हिसाब से सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये दोनों को यूज करेंगे। अगर आप कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आइकन के हिसाब से भी तो यहाँ पे यूज करेंगे। अगर कस्टम फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जाकर ए टू जेड पे मैं क्लिक करूंगा। तो मैं ए टू जेड पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ सबसे पहले आया है क्लास 1, फिर क्लास 2 और क्लास 3। और देख सकते हैं कि यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट बाकी ये सब भी अपने आप यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दिए होंगे ये जो मैं अलग से एक टेस्ट कॉलम बना के रखा हूँ, ये 1 2 3 करके है, इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं हुआ है क्योंकि ये इस रेंज में नहीं आ रहा है। इसके बीच में एक कॉलम है। अगर मैं कंट्रोल ए करूँ तो आप देखेंगे सिर्फ मेरा यही सेक्शन यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। मतलब जो भी हम अप्लाई करेंगे सिर्फ सॉर्टिंग यहीं पे अप्लाई होने वाला है, इस कॉलम में कुछ भी अप्लाई नहीं होने वाला है। अगर अगर मैं सिर्फ इस कॉलम को सिलेक्ट करके अगर मैं सॉर्ट करूँ तब जाकर क्या होगा, सिर्फ इसी कॉलम पे सॉर्टिंग होगा, इस कॉलम पे सॉर्ट नहीं होगा। मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। अब देख सकते हैं कि मैंने जो कलर हाईलाइट किया है वो पूरे एक रो के लिए है। अगर यहाँ पे सॉर्टिंग सिर्फ इस पे होगा और इस पे नहीं होगा तो कलर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम आपको दूसरा ऑप्शन दिखा रहे हैं कैसे हम लोग होम टैब से करेंगे। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में जा रहे हैं। होम टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में दिखेगा ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करें। और इसके नीचे आपको सेम ऑप्शन दिखेगा जो राइट क्लिक करके आ रहा था। अब इसे मैं जेट टू कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। वो बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट पाया है कि आपके पास में भी डेटा का एक सिलेक्शन है, तो क्या आप पूरे रेंज पे अप्लाई करना चाह रहे हैं? अगर आप पूरे रेंज पे अप्लाई करना चाह रहे हैं मतलब आप सेक्शन नेम और मार्क्स पे करना चाह रहे हैं तो एक्सपेंड दिस सेक्शन को यूज़ करना होगा। और अगर आप कंटिन्यू विथ द करेंट सेक्शन, अगर सिर्फ आप कॉलम डी पे ही करना चाह रहे हैं तो सिर्फ इस पे क्लिक करें। तो एक्सेल वो समझ चुका है कि कुछ हम लोग गलत करने जा रहे हैं, तो एक वार्निंग दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉर्ट का वार्निंग आया है। वो बोल रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्लास को सॉर्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी फील्ड है वो सॉर्टिंग नहीं होगा, तो डेटा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो मैं इसको करके मैं एक बार आपको दिखाने के लिए मैं सॉर्ट कर रहा हूँ।
तो आप देखेंगे यहाँ सॉर्टिंग हुआ है लेकिन डेटा गलत हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने यहाँ पे जो कलर करके रखा था वो डेटा नीचे जा चुका है। यहाँ पे जो कलर है इसके अगेंस्ट में डेटा नहीं है, मतलब ये डेटा सॉर्टिंग गलत हो गया है। तो ऐसे करके हम लोग सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं। और जब भी आप कोई सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं तो इस चीज को आपको एकदम ध्यान में रखना होगा कि आप अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करके सॉर्ट कर रहे हैं तो ये सॉर्टिंग सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉलम पे ही अप्लाई होने वाला है, उसके रिलेटेड कोई भी कॉलम पे ये सॉर्टिंग अप्लाई नहीं होगा। चलिए दूसरा हम आपको ऑप्शन दिखाने वाले हैं कि कैसे हम लोग डेटा टाइप से करते हैं। तो इस बार मैं सॉर्टिंग करने वाला हूँ कि सेक्शन के हिसाब से, कि सेक्शन ए में पहले जो है स्टूडेंट वो पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं जा रहा हूँ डेटा टाइप में। डेटा टाइप में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, दो ऑप्शन A to Z, Z to A। यहाँ पे सॉर्ट है, ये सॉर्ट हम आपको बाद में दिखाएंगे, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मल्टीपल कॉलम पे कैसे सॉर्ट का अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ A to Z। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है, पहले ये है, फिर उसके बाद बी है और उसके लास्ट में सी कॉलम आया है। चलिए लास्ट तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इसे शॉर्टकट के थ्रू करते हैं। तो इसके लिए इस बार मैं चाह रहा हूँ कि मैं मार्क्स के हिसाब से करूँ, कि अगर मार्क्स जिसका टॉप है वो सबसे टॉप में आए और जो जिसका सबसे लो मार्क है वो सबसे नीचे में आए। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, Alt+A+D। हम लोग क्या किए, Alt+A+D, मतलब Alt+A+, शॉर्ट, D फॉर डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग करना है तो इसका अपोजिट में करेंगे, Alt+A+A। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉर्टिंग हो गया है, सबसे ऊपर में है छोटा और उसके नीचे नीचे ऐसे करके बड़ा हो जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि मल्टीपल कॉलम पे कैसे डेटा को सॉर्टिंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले चाह रहा हूँ कि यहाँ सबसे पहले टॉप में क्लास 1 हो। क्लास 1 के अंदर में सबसे पहले ए सेक्शन का स्टूडेंट का नाम आए, उसके बाद ए सेक्शन में जो टॉप मार्क्स में है उसका नाम पहले आए। तो यहाँ पे हम 3 कॉलम पे आपको ये सॉर्टिंग करके दिखाने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं भी इस रेंज पे मैं डेटा पे क्लिक करके मैं जाऊँगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सॉर्ट का, ये आप देख सकते हैं एक आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। तो चलिए इन सारे ऑप्शन को मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला ऑप्शन यहाँ पे है ऐड लेवल। ऐड लेवल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम कोई भी एक कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम चूज करेंगे, सबसे पहले मेरा क्या होगा, क्लास। क्लास के ऊपर करेंगे, सेल का वैल्यू क्या होगा और उसके बाद इसका ऑर्डर क्या होगा, A to Z। इसके बाद हमें सेक्शन पे करना है, तो मैं दूसरा लेवल का ऐड करूंगा। तो यहाँ पे आप दिख रहा है कि ऐड लेवल का ऑप्शन आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गया है एक लेवल। अगर हमें इसे डिलीट करना है तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ये मैं करूंगा डिलीट लेवल। मैंने इसको डिलीट किया तो देखिए लेवल चला गया। तो हमें नेक्स्ट किस चीज़ पे करना है, पहले हमें करना है क्लास पे सॉर्टिंग। क्लास पे जैसे ही सॉर्टिंग होगा उसके बाद हमें सेक्शन पे करना है, तो इसके लिए हमको एक ऐड लेवल करना होगा। तो ये जो बटन दिख रहा है मैं इस पर जाकर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक लेवल ऐड हो चुका है। इसमें हमें जाकर उस कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जाकर सेक्शन कॉलम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ मैं बोल रहा हूँ सेम A to Z। उसके बाद फिर से हमें एक चाहिए मार्क्स के लिए, क्योंकि इसके बाद मार्क्स के ऊपर अप्लाई हुआ सॉर्टिंग। इसके बाद ऐड लेबल किया, यहाँ पे फिर हमें उस हेडर को सिलेक्ट करना होगा, मार्क्स को। उसके बाद स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं, यहाँ पे अपोजिट हमें चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके। इसके बाद यहाँ पे है कॉपी लेवल। कॉपी लेवल है, इसका मतलब है सेम किसी लेवल को आप कॉपी करना चाह रहे हैं और ये है इसके थ्रू आप किसी लेवल को अप या डाउन कर सकते हैं। अगर मैं मार्क्स को अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये सेकंड में आए तो आप देखेंगे कि ये करने से मार्क्स सेकंड में आ जा रहा है, लेकिन हमें मार्क्स क्या चाहिए, लास्ट में चाहिए। तो मैं इसे नीचे की तरफ में कर दे रहा हूँ तो ये आ चुका है। और लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन है माई डेटा हैज ए हेडर। अगर यहाँ पे कोई डेटा का हेडर है तो आप इसे क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर इसको अनचेक कर दे तो यहाँ पे दिखेगा DEF करके। तो अगर आपके पास डेटा का हेडर है तो इसे चेक कर दे और एक्सेल अपने आप बाय डिफॉल्ट इसको ले लेगा। इन सारे ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहले क्लास 1 जितना भी था वो आ चुका है। क्लास 1 के अंदर में मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्लास 1 है, इसके अंदर में सबसे पहले ये वाला जो है ये आ चुका है। उस सबसे पहले यहाँ पे ये आ चुका है, उसके बाद जितने भी बी सेक्शन के हैं वो आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर में टॉप है, उसके ऐसे करके ये सॉर्टिंग हो चुका है। तो ऐसे करके हम लोग मल्टीपल कॉलम पे सॉर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला चलिए अगला देखते हैं हम लोग सॉर्ट बाय कलर। कैसी,
कलर के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे कलर अप्लाई किया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि सबसे ऊपर में रेड वाला है, तो उसे कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, एक ऑप्शन दिखेगा सॉर्ट बाय कलर। किसके हिसाब से सॉर्ट करना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला है एम्बर कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर। मैं ग्रीन कलर पे क्लिक करूँ तो देखिए सबसे ऊपर में जो सॉर्टिंग था वो ग्रीन कलर आ चुका है। अगर मैं इसमें रेड करना चाहूँ तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, सॉर्ट बाय कलर, और रेड पे क्लिक करूँ तो सबसे टॉप में आ गया है सॉर्ट कलर, सबसे टॉप में आ गया है रेड कलर, फिर ग्रीन कलर और फिर एम्बर कलर। तो ऐसे करके हम लोग कलर के ऊपर भी सॉर्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे कस्टम सॉर्ट को यूज़ करते हैं। कस्टम सॉर्ट यूज़ करने के लिए हम यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके सॉर्ट ऑप्शन में जाकर ये नीचे की तरफ में आपको दिखेगा कस्टम सॉर्ट, या फिर इसका दूसरा तरीका भी है। अगर यहाँ पे जाए हम और इसके बाद जाने के बाद डेटा टाइप में जाए, डेटा टाइप में जाने के बाद ये सॉर्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन आया है तो हमें क्या सेक्शन के ऊपर में सॉर्टिंग करना है, कस्टम सॉर्ट। तो मैं सेक्शन को सिलेक्ट किया, सेल वैल्यू, और यहाँ जो दिख रहा है इसके अंदर में नीचे आएगा कस्टम लिस्ट। तो पहले हम लोग कस्टम लिस्ट बनाएंगे कि कैसे हमें सॉर्टिंग करना है। जैसे इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पे कस्टम लिस्ट का आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन आया है। अब यहाँ पे हम लोग एज ए न्यू लिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या दिखाने वाले हैं? सबसे पहले हम दिखाने वाले हैं बी को। यहाँ पे बी को टाइप किया, बी को टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ। कॉमा देने के बाद हमें चाहिए बी के बाद क्या चाहिए? ए चाहिए या फिर सी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाकर मैं सी को टाइप कर रहा हूँ। आप स्मॉल या कैप्स किसी में भी दे सकते हैं, और लास्ट में हमें चाहिए ए, तो मैंने इसको किया ए। तो आप देख सकते हैं ना ये असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, तो ये अपने हिसाब से मैंने इसको क्रिएट किया है करके। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड, ऐड करने से नीचे आ गया है, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, मैं इसको कर दूंगा ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर में आ चुका है बी सी ए, मतलब सेक्शन पहले बी का आएगा, फिर सी का आएगा, फिर ए का आएगा करके मैं ओके कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मेरा बी का आया है, फिर सी का आया है और उसके बाद ए का आया है। तो ऐसे करके हम डिफरेंट तरीके से सॉर्टिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। आप इसे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।